सीधा सवाल में बात तो होगी बिहार की। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पिछले शनिवार हमने एबीपी न्यूज पर आपको एक खास कार्यक्रम दिखाया था जिसका नाम था ब्लॉकबस्टर बिहार। और बिहार का चुनाव दरअसल किसी फिल्म से, ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और अब शायरी है, कविता है, सम्मान और अपमान की बात है। क्योंकि अब नेता कह रहे हैं मैं शायर तो नहीं मगर कुर्सी हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। तो शायराना अंदाज में सीटों की खटपट, सीटों पर खींचतान और घमासान, अंदाजे बयां शायरी का अपनाया जा रहा है। चिराग पासवान शायर की भूमिका में आ गए हैं, जीतन राम मांझी कविता सुना रहे हैं। पर सीटों पर यह घमासान अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा है। 9 दिन बच गए। पहले चरण का जो चुनाव होना है 6 नवंबर को, उसके नामांकन के लिए 9 दिन और 12 दिन जो 11 नवंबर को चुनाव होंगे 122 सीटों पर, 6 तारीख को 121 पर है, उसके नामांकन की आखिरी तारीख भी बस 12 दिन रह गए हैं। लेकिन किसी गठबंधन ने अभी तक सीटों का अपना आंकड़ा सामने पेश ही नहीं किया है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, ताल पर ताल ठोकी जा रही है और नाराजगी का भी इजहार हो रहा है। उसको थोड़ा सा हवा में इस बात को कहकर उड़ा दिया जा रहा है कि भाई आपस में नहीं बांटेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये सीट बंटवारे की सिर्फ फुटअव्वल क्या नए समीकरण का आगाज भी करते दिखाई देंगे? क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? कल भी मैंने ये बात कही थी, एलजेपी रामविलास पासवान गुट वो किसी भी चर्चा में बैठने को तैयार नहीं था। कल उनके सारे प्रवक्ता, सब नेता गायब हो गए, मौन व्रत धारण कर लिया। और अभी भी चिराग वो तो 40 सीटों तक मांगते घूम रहे हैं। जीतन राम मांझी भी जो चिराग को आईना दिखा रहे थे, उन्हें नसीहत दे रहे थे, अब वो भी सामने आ गए हैं। और ऐसा नहीं है महागठबंधन अभी दूर है। वहां मुकेश सहनी वो नैया पार लगाने की कोशिश में हैं महागठबंधन की, पर पहले वो खुद उप मुख्यमंत्री पद चाह रहे हैं और कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं इनको 60-70 सीटें किस बात की दी जा रही हैं। तो क्या ये चुनाव से पहले का ये आपसी दबाव ही है या खेल और ज्यादा बढ़ गया है और रायता फैल गया है? ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में सीटों पर मचा घमासान अब सम्मान और अपमान तक पहुंच गया है। सीटों को बंटवारे को लेकर कोई अंतिम फैसला हो ही नहीं पा रहा है। 9 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान के लिए, जो नामांकन की आखिरी तारीख है, और 12 दिन दूसरे चरण के लिए। लेकिन बैठकें हो रही हैं और शायरी और कविता पढ़ी जा रही है। अब चिराग पासवान, कल भी मैंने आपको कार्यक्रम में बताया था, चिराग पासवान क्या 2020 वाली भूमिका में फिर से आते दिखेंगे? वो 40 सीटों से नीचे लड़ने को बिल्कुल कतई तैयार नहीं दिख रहे हैं। 20 से 22 सीटें ही एनडीए उन्हें देने को तैयार दिख रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा समझौता तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की याद दिलाई। कहा कि मेरे पिता ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है, जब जब मुश्किलों से गुजरा हूं तब तब उनकी इन्हीं पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। और पंक्तियां क्या हैं? जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो शायरी पढ़ी जा रही है यहां पर, शायराना अंदाज चिराग पासवान का। और चिराग पासवान अगर शायर की भूमिका में थे तो जीतन राम मांझी क्यों पीछे रह जाएं? अब आपको कुछ दर्शकों को ध्यान होगा और जिनको नहीं उनको मैं बता दूं, हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक रचना है रश्मि रथी। इसमें कौरवों पांडवों में जब झगड़ा होता है तो श्री कृष्ण
दुर्योधन से 5 गांव मांगते हैं, 5 सिर्फ। क्या कहा था श्री कृष्ण ने? 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। कि 5 गांव दे दो, बात खत्म। पर महाभारत हुई और इसी का जिक्र किया है जीतन राम मांझी ने। ये दर्द भी छलका है क्या जीतन राम मांझी का? वो कह रहे हैं हो न्याय अगर तो आधा दो, शब्द छ, जो रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखी थी उसकी लाइन, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, यहां भी वही कह रहे हैं, तो दे दो केवल 15 ग्राम। वहां 5 गांव मांगे गए थे, ये कह रहे हैं 15 ग्राम, मतलब 15 सीट दे दो। रखो अपनी धरती तमाम, बाकी 228 सीटें अपने पास रखो, हम वही खुशी से खाएंगे। हम मतलब HAM, इनकी पार्टी, परिजन पे असी ना उठाएंगे। अब ये कवि बन गए, एक शायर एक कवि। सुनिए उनके ही मुख से। पीसीआर कविता सुना देंगे और शायरी भी। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हम उनसे मांग करना है कि हमारा इज्जत बचाइए, हमको अपमानित होने से बचाइए, ताकि हम रजिस्टर्ड पार्टी का दंश नहीं झेलें। तो मैंने शुरू में जो आपको कहा था, मैं शायर तो नहीं मगर कुर्सी हंसी। सम्मान अपमान की बात की जा रही है, बाधाओं की बात की जा रही है, समझौता ना करने की बात की जा रही है, लेकिन दरअसल ज्यादा सीट लड़ोगे तो ज्यादा सीटें जीत सकते हो, तो सत्ता की मलाई ज्यादा खा सकते हो। दरअसल लड़ाई वहां पर है। या आप पलटकर यह भी कह सकते हैं राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो भाई, वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी चाहेगा। ये बात भी अपनी जगह सही है। तो चिराग पासवान 40 सीट तक मांग करते दिख रहे हैं, जो मैंने बताया 20 से 22 देने को तैयार है एनडीए, मतलब कि बीजेपी। जीतन राम मांझी 15 सीट पर अड़े हुए हैं, उनको 7 सीटें मिल रही हैं, 7 से 8। उपेंद्र कुशवाहा अब वो भी कह रहे हैं मुझे 13 सीट दो, उनको 4-5 सीटों पर निपटाना चाह रहे हैं, और इसीलिए कोई घोषणा ही नहीं हो पा रही है। इसमें कुछ नए समीकरण भी बन सकते हैं क्या? आज फिर एलजेपी रामविलास पासवान गुट से उनके प्रभारी बनाए गए हैं। बिहार चुनाव के अरुण भारती लोकसभा सांसद भी हैं, वो कार्यक्रम में पहले आने को तैयार हो गए। अब मुझे बताया जा रहा है जैसे ही मैं कार्यक्रम शुरू करने वाला था कि नहीं जी बैठ नहीं पाएंगे, यानी कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कोई बातें वो तो मैं निकलवाता ही, कि सीटों के बंटवारे में कहीं पेंच ना आ जाए, या इसे मैं राजनीतिक सौदेबाजी कहूं, उसमें पत्ते खुल ना जाएं, तो अभी मुंह पर ताला ही लगाए रखो। हालांकि जीतन राम मांझी के बेटे और एमएलसी हैं संतोष मांझी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे अगर ये 15 ग्राम यानी कि 15 सीटें नहीं मिली तो क्या गठबंधन से बाहर भी जा सकते हैं, या ये दबाव की राजनीति है, सिर्फ आंखें तरेरी जा रही है। उधर महागठबंधन में भी हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है एनडीए के मुकाबले। खबरें तो ये बताई जा रही थी, हमें जानकारी ये दी जा रही थी आज कुछ ना कुछ घोषणाएं हो जाएंगी, कुछ सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। कांग्रेस के साथ आज बातचीत भी हुई है, महागठबंधन के सभी नेता मिले, कांग्रेस ने अपनी सीटों को लेकर चर्चा की है, लेकिन इस पर मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा वो हत्थे से उखड़ गए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे चाहिए थी 60 सीटें पर लोग परेशान हो जाएंगे, असहज हो जाएंगे, तो 30 तो दे दो और उप मुख्यमंत्री बनाना ही बनाना है। और ये कांग्रेस को 60 सीटें कैसे दे रहे हो? अपनी भी ताल ठोक दी और कांग्रेस पर सवाल भी खड़े कर दिए। सुनिए
कि आपने एक डिप्टी सीएम के पद को लेकर के भी इच्छा जताई हुई है कि एक डिप्टी सीएम और साथ में 30 से ज़्यादा सीटें ये लॉक कर रही हूँ, और मैं अगली बार जब आपके पास आऊँ तो मैं इसी फिगर को लेकर आऊँ। नहीं, अभी आप फिगर तो 60 सोच के आइए, क्योंकि हमारा पब्लिक डोमेन में जो है ना 60 सीट हमारा इच्छा था कि लड़ने का, और रहा कि गठबंधन में जो नंबर हमारा डिसाइड है वो डिसाइड है। और इसमें दरअसल खेल जाति का भी है, जाति का वर्चस्व वो चुनाव में बढ़ चढ़कर बोलता है, खास बिहार में। और कुछ कुछ जातियों की कुछ कुछ नेताओं ने ठेकेदारी ले रखी है। अब जैसे पासवान समाज, दलितों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरी आबादी में 5.3% पासवान है बिहार में। तो चिराग पासवान इन 5.3% आबादी की बिना पर ताल ठोक रहे हैं। 2020 में भी ये किया था, चुनाव तो लड़े लेकिन एक ही विधायक जीत पाया, पर 34 पर नुकसान पहुंचा दिया जेडीयू को। जो मूसाहर दलित हैं, इनके रहनुमा की भूमिका में जीतन राम मांझी हैं, बरसों से ये राजनीति करते आए, ये 3% हैं। और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से आते हैं, ये 4.27%, यानी कि 4.25%। तो 4.25 और 3, 7.25 और 5, 12.25, 12.5% जनसंख्या की ठेकेदारी इन तीन नेताओं ने एनडीए में ले रखी है, इसीलिए ये ताल भी ठोक रहे हैं। और उधर मल्लाओं की बात करें, वीआईपी मुकेश सैनी कह रहे हैं ना, वैसे तो मैं 60 चाह रहा था पर 30 तो लूंगा। कल हमने आपको जानकारी दी थी 18 सीटें मिलेंगी, 12 और दे दी जाएंगी, पर उम्मीदवार वीआईपी के नहीं होंगे, आरजेडी के होंगे। ये कन्हैया बिल्लारी ने आपको कल जानकारी दी थी मेरे ही कार्यक्रम पर। यह 9% आबादी है। और इसमें एक और खेल जो आ जाता है वो स्ट्राइक रेट का है। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारा तो 60% स्ट्राइक रेट है। 60 नहीं था, दरअसल 57% था, पर 60 के आसपास ही। 7 सीटें लड़े थे पिछली दफा, 4 जीत गए थे। उधर जेडीयू का स्ट्राइक रेट जो है वो सिर्फ 37% था, 115 पर लड़े, सिर्फ 43 सीटें जीत पाए। और उधर महागठबंधन में कांग्रेस 27% का स्ट्राइक रेट था, फेल कर गई थी, कंपार्टमेंट भी नहीं आई, 70 में से 19 सीटें। जबकि सीपीआई-एमएल 19 सीटें पर लड़ी और 12 सीटें जीत गई, 63 का स्ट्राइक रेट था, बीजेपी के बाद सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट। और सीपीएम 4 लड़ी और 2 जीत गई, 50% का स्ट्राइक रेट। तो कहीं ना कहीं ये खेल भी आजमाया जा रहा है क्या? ये मोहरे भी चले जा रहे हैं, जात के मोहरे और स्ट्राइक रेट भी। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, मैं शायर तो नहीं, ये मैंने बॉबी फिल्म का गाना उसी से ही सवाल निकाला है। मगर है कुर्सी हसी और बिहार में सीटों पर घमासान, किसका सम्मान किसका अपमान? और दरअसल ये रायता फैल गया है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।